टैली प्राइम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज। ब्याज का भी ब्याज हमें देना होता है। तो साधारण ब्याज में हम सिर्फ मूल अमाउंट का ही ब्याज देते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे ही हमारा मंथ का ब्याज काउंट होगा, उसके उस अमाउंट को हम प्रिंसिपल में चेंज कर देंगे, यानी मूल अमाउंट में चेंज होकर के उसके ऊपर भी फिर ब्याज जो है कि लागू होता है, और यही है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट टैली प्राइम के अंतर्गत। यदि आप टैली प्राइम को घर बैठे सीखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करें, शुभम एकेडमी को, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और यहाँ पर आप 499 के सब्सक्रिप्शन चार्जेस पर कंप्लीट टैली सीख पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अ, हम अपने नोट्स के हिसाब से ही चलते हैं, जिसमें हमने जो टॉपिक पूरे किए थे उसी के आगे हम देखते हैं। पिछले क्लासेस में हम सिंपल इंटरेस्ट का देख चुके थे, अगला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में दे ही रखा है, जिसमें जी के कंप्यूटर से हमने माल खरीदा है 31,500 का। लेकिन इस वाउचर एंट्री को रिकॉर्ड करने के पहले हम इसमें एक बेसिक वाउचर एंट्री को देखते हैं, ताकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट बेसिक तौर पर समझ में आए, और उसी के आधार पर हम फिर इस वाउचर एंट्री को भी टैली प्राइम के अंतर्गत रिकॉर्ड करें। चलिए तो हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि 5,000 का हमने माल खरीदा, और उस 5,000 के ऊपर हम यहाँ पर पहले बेस सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को लागू करके प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं टैली को ओपन। कंपनी हमारी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जीके कंप्यूटर के ऊपर ही हम एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वाउचर में जाएंगे और परचेस में लेंगे इसको। परचेस के अंतर्गत कंट्रोल एज कर रहे हैं अभी हम, बाद में इन्वेंट्री का कंसेप्ट इसमें देखेंगे, और इसको ले लेंगे एज ए वाउचर मोड में। और यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे हम जीके कंप्यूटर। सेंट्री क्रेडिटर, और यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। ट्रांजेक्शन में डायरेक्ट से पैरामीटर ले सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ के चलेंगे। और इंटरेस्ट रेट है हमारा 2%। कैलेंडर मंथ हम सेलेक्ट करेंगे, और एप्लीकेबल कब से हो तो 1 अप्रैल से हमने ले लिया है, और कंट्रोल ऐसे इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अमाउंट है हमारा 5,000 रुपये, लेकिन जब हम इसको डालें तो विशेष तौर पर डेट याद रखें, 1/4/2024 अभी हम कर देते हैं। और यहाँ पर अमाउंट हम डाल देते हैं 5,000 रुपये। न्यू रेफरेंस में इसको लेंगे, देन परचेस में आ जाएगा परचेस अकाउंट, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यदि हम यहाँ पर 1 अप्रैल को माल खरीदते हैं, और 1 मई को हम देखते हैं, तो यहाँ पर DSIP हम यूज़ करेंगे, और जीके कंप्यूटर का यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे हम। 1/4 से 1/5/2024 को हम देख रहे हैं। तो आप पाएंगे कि 2% की दर से 5,000 रुपये का 100 रुपये हो गया है। अब मई में यहाँ पर 100 रुपये होंगे, लेकिन जून में यहाँ पर 100 रुपये का भी ब्याज लगेगा, 2 रुपये, यानी 102 रुपये मई का लगेगा। तो असल में इसमें होना क्या है कि ये जो 100 रुपये है, ये आज की डेट में हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो जाएंगे। प्रिंसिपल में ऐड होने के लिए करने के लिए हम एक जेबी यहाँ पर पास करते हैं। वाउचर में जाएंगे और F7 प्रेस करके जेबी पास करेंगे। इसमें हम इंटरेस्ट पे के अंतर्गत डेट चेंज कर अवश्य कर लीजिए ना, 1/5/2024 हम कर देते हैं, और 100 रुपये हम यहाँ पर खड़ा करते हैं जीके कंप्यूटर के अगेंस्ट। ठीक है, तो जीके कंप्यूटर को अब हमें देना होगा 5,100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ 1 मई को हमने न्यू रेफरेंस भी जनरेट कर सकते हैं या अगेंस्ट भी दे सकते हैं। हमने यदि 1 मई को यहाँ पर किया है, इसके बाद DSIP हम यहाँ पर देखेंगे, और जब हम इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पर डेट चेंज अवश्य कर लीजिएगा।
एक छः को अब हम देखते हैं, 1/6/2024 को हम देखेंगे तो पाएंगे कि 1 अप्रैल से 1 मई का, अब देखिए इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है कि जो हमने 100 रुपये यहाँ पर दे दिए उसको भी ये 1 मई से काउंट कर रहा है 100 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर 5100 रुपये का ब्याज यहाँ पर 102 रुपये ले रहा है। यानी टैली के अंतर्गत जिसका हमने डिस्कस आपसे किया था कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं उसमें जब पेमेंट की एंट्री कर चुके होते हैं जेबी के माध्यम से, इसके बावजूद भी वो पेमेंट शो कर रहा होता है, यानी कि वो कंसेप्ट प्रॉपरली सही तरीका नहीं है, गलत है यूँ कह सकते हैं हम। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में तो क्या हो रहा है कि 100 रुपये हमने दे दिए, यहाँ पर 1 अप्रैल से 1 मई का ब्याज दिखाना ही नहीं चाहिए था। चूंकि ये ब्याज दे चुके हैं इसके बावजूद भी 100 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। फिर 2 मई से 1 जून तक का 102 रुपये, यानी 100 रुपये का भी ब्याज ले रहा है और 5000 का भी ब्याज ले रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे, ऐसे देखा जाए तो 202 रुपये, लेकिन चूंकि इस 100 रुपये को हमने इस 5100 में ऐड कर दिया है तो यहाँ पर असल में 202 प्लस 100 ये हो जाएंगे ना, 300 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। जो कि पूर्णतः गलत है। होना क्या चाहिए था कि या तो ये यहाँ दिखाए और यहाँ 1-2 रुपये ये ऐड करे, या फिर ये यहाँ से हटा करके यहीं डाल दे। तो कहने का आशय जो हम बेसिक तौर पर यहाँ पर गए थे, यानी 5000 की जो वाउचर एंट्री हमने ली है वो इसलिए ली है क्योंकि हमारे नोट्स में यहाँ पर जो हमने ऐड किया है वो 37,170 का माल का जिक्र किया है। अब असल में इसका 2% कैलकुलेट करके और फिर हमें देखना पड़ेगा। इसकी बजाय सीधे सीधे समझने के लिए यहाँ पर हमने 5000 का एग्जाम्पल लिया ताकि आपको ये बात सीधे सीधे समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पर ये 100 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी जेवी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन के माध्यम सही नहीं है। हालांकि इसमें जब आप पेमेंट करेंगे तो होता क्या है कि जो टैली के अंतर्गत वाउचर को रिकॉर्ड कर रहा है वो अपने हिसाब से 5000 का 100 रुपये तो पिछले महीने का और 100 रुपये 102 रुपये इस महीने का, यानी 5202 रुपये पेमेंट की वाउचर रिकॉर्ड में डाल देगा, तो वहां से वैसे वो सही हो जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म सही नहीं है। यदि हम वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो वाउचर ट्रांजेक्शन के दौरान, क्योंकि यहाँ पर जेबी आपको ऑटोमेटिक वैल्यू उठाता भी नहीं है, तो सही तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन सही नहीं है। चूंकि हम जेबी के माध्यम से एक अमाउंट खड़ा करते हैं इसलिए उस हिसाब से ये सही हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अमाउंट पे करने के बाद जेबी इसको नहीं देता है। तो इसका सही मैकेनिज्म, सही मेथड क्या है, तो सही मेथड होगा हमारा क्लास कंसेप्ट। तो हम इस अमाउंट को भी वाउचर क्लास यानी क्रेडिट नोट की जो क्लास है उसके माध्यम से ही करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस वाउचर एंट्री को हम, जो 100 रुपये की वाउचर एंट्री हमने की है उसको हम डिलीट कर देते हैं। पेमेंट की एंट्री, परचेज की एंट्री हम रहने देते हैं। और अब हम यहाँ पर क्रेडिट नोट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, कर चुके हैं, पर फिर भी सॉरी सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने क्लास बनाई है, कंपाउंड के लिए नहीं बनाया है। तो क्या करना है, यहाँ पर अल्टर में हम चले जाएंगे, वाउचर टाइप में जाना है और क्रेडिट नोट के अंतर्गत इंटरेस्ट की क्लास हमारी बनी है, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना है। तो ये इंटरेस्ट एज इट इज रहने देना, और चूंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास बनाएंगे और यहाँ पर यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करना है। इसी के साथ आप देखेंगे कि नीचे एक ऑप्शन जिसको हमने पिछली क्लासेस में छोड़ दिया था, स्किप किया था, तो उस ऑप्शन को भी यहाँ पर लेना, अमाउंट टू बे थ्रेडेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इस ऑप्शन को यस करना है। जैसे इसको यस करेगा टैली आपको बाहर कर देगा यहाँ से वाउचर क्लास से, और अब आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब जो हमने 100 रुपये की वाउचर एंट्री 1 अप्रैल का 1 मई में किया था उसको हमें क्रेडिट नोट से ही करना है, पर इसमें आप अंतर पाएंगे। वो क्या अंतर पाएंगे वो देखते हैं। वाउचर में जाते हैं और यहाँ पर एक क्रेडिट नोट जनरेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। इसके अंतर्गत हम जीके कंप्यूटर को क्रेडिट करेंगे। देखिए इसमें पहले डेबिट पक्ष नहीं आता, क्रेडिट खुद ही आएगा। 1 अप्रैल से 1 मई को 100 रुपये ही हो रहे हैं, ठीक है। इसको हमने लिया, देन यहाँ पर वही इंटरेस्ट पे को लेना है, ठीक है, और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब यदि यहाँ पर हम देखें DSIP
और यहाँ पर हम डेट चेंज करें, अब देखेंगे कि यहाँ पर टोटल, सॉरी ये डेट गलत है, हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 1/4 से 1/5 ना होकर के 1/6 को हम देखना चाह रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ पर कितना बढ़िया काम किया, यहाँ पर 2 लाइन प्रॉपर हट चुकी है, यहाँ पर दोनों मंथ का अलग अलग नहीं आ रहा है। सही मैकेनिज्म क्या है वो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल देख सकते हैं। उसमें क्या हुआ था, 1 अप्रैल से 1 मई का भी दिखाया था जेवी के माध्यम से, जो कि पूर्णतः गलत है। यहाँ पर आप पाएंगे कि 2 मई से 1 जून तक का, क्योंकि 100 रुपये हम दे चुके हैं, दे चुके मतलब उसके सामने खड़ा कर चुके हैं ना, पेमेंट भले ही नहीं दिया, खड़ा तो कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 500, जबकि उसमें क्या हो रहा था, 100 रुपये ऊपर का पिछले महीने का, 5,100 रुपये ये, और 102 ये, यानी 302 रुपये ये बता रहा था। हम जेबी में जब पेमेंट करने जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन बता तो वही रहा था ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब 5,100 रुपये का 2% की दर से आपका ब्याज 102 रुपये, चूंकि 100 रुपये ऑलरेडी आपके प्रिंसिपल में ऐड हो चुका है। तो सही मैकेनिज्म होगा कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास, ठीक है, और उसी के माध्यम से इसको करना है। तो अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हैं हर मंथ हमें 100 रुपये को इसमें ऐड करते जाना है, यानी एक वाउचर एंट्री कंपाउंड की उसमें हर माह होगी, वो होगा इंटरेस्ट का, यानी नेक्स्ट मंथ क्या होगा, 102 रुपये का भी ब्याज लगेगा, ये इसमें होता जाएगा। अब हम अपने एग्जाम्पल को ले सकते हैं जिसका हमने जिक्र किया था। उसके लिए हम इस एंट्री को क्रेडिट नोट को पहले तो डिलीट कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा ये कंसेप्ट है नहीं। और परचेज की एंट्री जो लिया था वो भी आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं जीके कंप्यूटर का। परचेज रजिस्टर में हम जाएंगे और यहाँ पर हमने शायद अप्रैल माह में रिकॉर्ड किया है, पहले की वॉच एंट्री हमारी काफ़ी है। जीके कंप्यूटर, इसको हम डिलीट कर देंगे, यस करेंगे। और अब हम एक परचेज वाउचर रिकॉर्ड करेंगे, F9 प्रेस करना है और यहाँ पर इन्वेंट्री कंसेप्ट को ही ले लेना है। जीके कंप्यूटर है ही, बना ही लिया है हमने, ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए हमने आपको ऐसा करके बताया है। बाकी वही जी परचेज अकाउंट हम सिलेक्ट करेंगे और आइटम में जो आइटम नोट्स में कहा है उसी के आधार पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल पे रखा है जीके कंप्यूटर से 37,170 का माल खरीदा 2% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। असल में टोटल अमाउंट है ये, हमारा जो आइटम है वो है लैपटॉप एचसीएल, उसका भी हमने इसमें जिक्र कर दिया है 31,500 रुपये का। अब इसमें जो जीएसटी है, जीएसटी के ऊपर भी ब्याज लग रहा है, क्योंकि टोटल माल, तो 37,170 में जीएसटी का जो ब्याज है वो गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, वो सिंडिकेटर भरेगा, क्योंकि इस अमाउंट को तो सिंडिकेटर जमा कर चुका होता है। तो इस जीएसटी का जो ब्याज होगा वो बचत हो जाएगी सिंडिकेटर को, ठीक है। हमसे वो 37,170 का ही 2% कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा। तो हम एक लैपटॉप से ले लेते हैं, क्वांटिटी 31,500, इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। अब इसमें एक कंसेप्ट ये भी हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा कि इस जीएसटी का इंटरेस्ट कौन रखेगा, तो सन्डी क्रेडिटर रखेगा अपने पास, क्योंकि वो भर चुके होते हैं। 1 मई को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेट का विशेष ध्यान रखिएगा। तो 1 मई के बाद 1 जून को हम इसका ब्याज देखेंगे और वो देखेंगे डीएसआईपी से। और यहाँ पर डेट चेंज अवश्य कर लें, 1/5/2024 से 1/6/2024 को। तो आप पाएंगे 743 रुपये यहाँ पर ब्याज बन रहा है। अब नोट्स क्या कहता है उसके हिसाब से ये क्लास हमने बनाना आपको बता ही दिया है, ये 743 रुपये इसका ब्याज बना है। अब इसमें डेट 1 दिसंबर दिया है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसका ब्याज कैलकुलेट। अब क्या करना है, इसमें 743 रुपये को हमें नेक्स्ट मंथ के लिए ऐड कर देना। 1 महीने बाद हमें इसको ऐड कर देना है, फिर 1 महीने बाद ऐड करना है। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। इसमें भी हमने दे रखा है राउंड ऑफ करना है, तो ये 14 को 15 रुपये कर देगा, नहीं तो ये 14 ही आएगा, ऐसा जिक्र करके आपको दे दिया है। बाद में यहाँ पर क्रेडिट नोट करके और इस अमाउंट को
पे किया गया है 38,671 रुपये विथ कंप्यूटर विथ कंप्यूटर इंटरेस्ट। जी की कंप्यूटर ये 2 बार हो गया है इंटरेस्ट, एसबीआई से हमने इसको पे किया है। और कितने दिन का किया है, तो यहाँ पर 1 नवंबर को किया है, ठीक है। 2% और 750 करके ये बताया गया है। तो हम इसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं। चलिए इसको 743 रुपये को क्या करेंगे, क्रेडिट माध्यम से क्रेडिट कर देंगे। वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम क्रेडिट नोट क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास का इस्तेमाल करेंगे। जी के कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, पर डेट का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ने देगा। 1 मई को हमने दिया था। अब यहाँ पर 1 मई को तो खरीदी हुई थी, तो 1/6 को देखेंगे हम। ये 743 रुपये आ गया। राउंड फिगर में 40 पैसे भी आए हैं। तो आप यहाँ पर यदि राउंड ऑफ करेंगे तो ये नहीं आएगा, अदरवाइज ये आएगा, ठीक है। तो यदि हमने जिक्र नहीं किया है उसमें, तो इसको आप क्या करिएगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के मामले में यहाँ पर राउंडिंग मेथड जो नॉट एप्लीकेबल है इसको नॉर्मल कर दीजिएगा। 1 का लिमिट हम कर देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, तो ये 743 से आएगा। न्यू रेफरेंस हमने लिया, इंटरेस्ट पे में हम इसको जोड़ देंगे 1 जून को। अब यदि हम यहाँ पर 1 जुलाई को जाते हैं, सॉरी 1 जुलाई को जाते हैं, तो ये 758 यहाँ पर आ चुका है 758 रुपये। यानी जो 743 रुपये था उसका भी यहाँ पर ब्याज कैलकुलेट होगा और 38,671 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। 38,671 रुपये ये कैलकुलेट होगा। और इस अमाउंट को 38,671 को हम नेक्स्ट मंथ कैलकुलेट करने के बाद पे कर देंगे। 2 महीने का ब्याज इसमें लग रहा है। तो यहाँ पर एक बार और हम इसको क्रेडिट करेंगे, न्यू रेफरेंस में डाल दीजिएगा, इंटरेस्ट पे 2 महीने का यहाँ पे ब्याज हो गया है। इसके बाद यदि हम पेमेंट करते हैं जी के कंप्यूटर को, तो ये 38,671 रुपये हम विथ इन कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी अब देखिए यहाँ पे ये अमाउंट ले रहा है, पेमेंट की एंट्री है, अमाउंट कमाया है। अब यहाँ पर वाउचर में जाएंगे और पेमेंट की डेट क्या होगी वो हम ले लेते हैं 1/7/2024। जी के कंप्यूटर हम सेलेक्ट करेंगे, डेबिट होगा 38,671 रुपये, है ना, इसी का जिक्र किया गया है। कितना पेमेंट करना है, 671 रुपये, तो यही हम कर देते हैं इसमें। अगेंस्ट 1 मई से फाइनल बैलेंस जो आ रहा है वो 37,170 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। DSIP पेमेंट तो सही आ रहा है, 1/4 से, सॉरी 1/5 से 1/7/2000 तक। वाउचर में जाएंगे, जी के कंप्यूटर 38,671 रुपये, SBI ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ब्याज बना है। बैलेंस शीट आप मैच करना चाहें तो इस प्रकार से इसको मैच कर सकते हैं। ड्यूटी टाइम टैक्स 45,400 है आपकी बैलेंस शीट में, सिंडिकेटर को 92,748 रुपये देना है, और क्लोजिंग केस में 5,12,608 है, बैंक में तो 57,127 है,
फिक्स असेट हमने लिया है कंप्यूटर 35,000 का है, डिजिटल पैनल 1,16,000 का है, ऑफिस इक्विपमेंट 4,800 का है, डीजेट कैमरा 38,000 रुपये का है। चाहे तो आप अपनी बैलेंस शीट से इसको मैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का ये टॉपिक पूरा होता है। इसके बाद टैली के अंतर्गत ब्याज के बाद ब्याज, एक नया अच्छा टॉपिक यहाँ पर है। ब्याज के ऊपर ब्याज और ब्याज के बाद ब्याज, ये एक अलग कंसेप्ट है। तो आफ्टर ब्याज की यदि हम बात करें तो ये कंपाउंड से भी ज़्यादा होता है। ठीक ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। इतना प्रैक्टिकल करके देखिएगा और कंसेप्ट वाइज समझिएगा, कैलकुलेशन करके देखिएगा। कैलकुलेशन जितना करेंगे, टैली अकाउंटिंग के अंतर्गत बहुत अच्छा बात कही जाती है। अकाउंटिंग की बात किया है, टैली की गलत बोल दिया हमने। अकाउंटिंग के अंतर्गत बात कही जाती है कि सफल अकाउंटेंट क्या है। तो 100 कही एक लिखी, यानी कि 100 बात कह देंगे उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन एक बात आपने लिख लिया तो अकाउंट में उसका बहुत महत्व है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हर कैलकुलेशन को आप करके देखेंगे, बखूबी आपको टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट, वो कैलकुलेशन समझ में आएंगे। धन्यवाद।